तेलंगाना में राहुल की भयंकर बेइज्जती, रेवंत रेड्डी का कांग्रेस को धोखा, तेलंगाना में जनता को बनाया बेवकूफ। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। तेलंगाना की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। अब सीएम रेवंत रेड्डी की प्रायोरिटी बदल चुकी है। वो गांधी परिवार से ज्यादा पीएम मोदी और अडानी के करीब नजर आ रहे हैं, जिससे राहुल और सोनिया की दिक्कतों में इजाफा हो गया है। तेलंगाना में अडानी को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने राजनीतिक हलकों में गांधी परिवार या कहें राहुल गांधी जो हैं वो बुरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं। दरअसल हैदराबाद ओल्ड सिटी में बिजली बिल की वसूली करने गए अधिकारियों पर हमला किए जाने की खबर से हंगामा मचा है। इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। लोगों में इस बात की नाराजगी है कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने बिजली बिल का अनुबंध अडानी ग्रुप को दे दिया है। पूरे मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बिजली अधिकारी को बुरी तरह से मारते पीटते देखे जा रहे हैं, साथ ही भद्दी गालियां भी दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिजली विभाग के दूसरे अधिकारियों में काफी खौफ देखा जा रहा है। पूरा मामला पुरानी बस्ती क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ बिजली बिल लंबे समय से पेंडिंग है, जिसकी वसूली के लिए यहाँ अधिकारी गए थे और जिसके बाद अधिकारियों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ बिजली बिल जमा नहीं हो सका और ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि लोग सरकार से मुफ्त में बिजली चाहते हैं। आरोप है कि 40% से ज्यादा लोग बिजली बिल नहीं भरते। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन खबर यह है कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुराने शहर क्षेत्र में बिजली बिल की वसूली की जिम्मेदारी गौतम अडानी की कंपनी को सौंपी है, जिसकी भनक लगते ही उपभोक्ता नाराज हो गए। रेवंत रेड्डी सरकार के इस फैसले पर बीआरएस भी बटा हुआ नजर आ रहा है। पूर्व गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि अडानी ग्रुप को बिलों की जिम्मेदारी देना ओल्ड टाउन के लोगों का अपमान है। इसी के साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जल्द ही इस मुद्दे पर कोई समाधान का रास्ता खोजा जाना चाहिए। वैसे हैदराबाद ओल्ड सिटी में बिजली बिल पर विवाद कोई आम बात नहीं है। लंबे वक्त से यहाँ कई लोगों पर समय पर बिजली का भुगतान न करने का आरोप लगता रहा है। कुछ लोगों की राय है कि इस कड़ी में अडानी ग्रुप को सौंपना बेहतर है, लेकिन कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं और कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के युवराज हमेशा अडानी को लेकर गालियां देते रहे हैं या उन पर निशाना साधते रहे हैं। वो अडानी ग्रुप पर यह आरोप लगाते रहे कि पीएम मोदी और अडानी के बीच सांठगांठ है, जिससे देश बर्बाद हो रहा है। 2024 चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी ने साफ कहा था कि अडानी का नहीं बल्कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अब जनता भी राहुल से उनके मुफ्त के वादे पर कांग्रेसियों को खदेड़ रही है। देखिए कैसे राहुल ने चुनाव के दौरान किसानों की कर्ज माफी के नाम पर अडानी मोदी पर निशाना साधा था। जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है, तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अडानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो। हमें जो करना है हम करेंगे। किसानों का कर्जा माफ खटाक से, हरियाणा और बाकी प्रदेशों का। मेरा इंडिकेटर है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। तो राहुल गांधी ने यह बयान लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। राहुल को लग रहा था कि 2024 में वो इंडी गठबंधन के दम पर सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन दिल के अरमां आंसू में बह गए और जिस अडानी को वो हर रैली और हर चुनावी सभा में गालियां देते रहे, उसी अडानी के दम पर अब कांग्रेस की राज्य सरकारों में काम चल रहा है। यानी जिस धंधे को राहुल काला बता रहे थे, अब उसी धंधे से तेलंगाना की कांग्रेस अपना मुंह काला करा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अडानी के साथ डील की थी, जिसको लेकर उनकी खूब किरकिरी भी हुई थी। गौरतलब है कि तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से 17 जनवरी 2024 को एक्स पर एक पोस्ट साझा की गई। इस पोस्ट में बताया गया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी और मंत्री श्रीधर बाबू ने दावोस में हो रहे 54वें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की थी। घंटों लंबी चर्चा के बाद तेलंगाना के अलग अलग सेक्टर्स के लिए नए बिजनेस मौकों पर बात हुई।
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और अडानी के बीच ये डील हुई थी। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के साथ डील साइन की थी। डील के तहत 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने का प्लान बना। यह हस्ताक्षर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी की मौजूदगी में किए गए। अडानी ग्रुप की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक MOU में बताया गया कि ग्रीन, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और बदलाव लाने वाले आर्थिक विकास की नींव रखने में सहयोग होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 5 से 7 सालों में अडानी कोनेक्स डाटा सेंटर 100 मेगावाट के डेटा सेंटर्स में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्ट करेगी। इसको चंदन वैली के डाटा सेंटर कैंपस में सेटअप किया जाएगा और ये सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी विश्व स्तर पर सप्लाई बेस विकसित करेगी और साथ ही कंपनी ने राज्य के MSME और अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने का भी प्लान बनाया था। AGEL के राज्य में 2 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए भी 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप करेगा। ये दोनों PSP यहाँ पर कोयबेस्टा गुडेम जहां पर 850 मेगावाट और नाचरम में 500 मेगावाट में लगाए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में यहाँ पर 6 MTPA सीमेंट प्लांट लगाने के लिए भी 1400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप और इस यूनिट को 70 एकड़ में बनाया जाना तय हुआ। इस प्लान के तहत अंबुजा की प्रोडक्शन लिमिट कंपनी जो थी वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इससे करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी आने वाले 10 सालों में इस प्रोजेक्ट के तहत 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। अडानी एरोस्पेस पार्क में काउंटर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम के रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक नया इकोसिस्टम तैयार करेगी। ये भारत के डिफेंस सिस्टम को और बेहतर करने में मदद करेगा। यानी अडानी की 4 कंपनियों के हजारों करोड़ों की डील रेवंत रेड्डी ने की थी। अब इन डील्स का ही असर है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। इस डील के बाद ही PM मोदी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कांग्रेस के शहजादे ने अब अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। तो PM मोदी के इस बयान से साफ है कि जो अडानी के साथ डील हुई थी उसी को लेकर PM मोदी ने राहुल गांधी को घेरा था। वैसे राहुल गांधी ने PM मोदी के इस बयान पर पलटवार किया था। जो बयान दिया था वो भी राहुल का बड़ा झूठ साबित हुआ था, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने अडानी के साथ हुई डील का जिक्र खुद सार्वजनिक तौर पर किया था। यानी अडानी को मुद्दा बनाने वाले राहुल गांधी खुद अडानी के साथ शामिल हैं और उन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ नहीं बनाया, उस वक्त राहुल ने अपनी छवि को चमकाने के लिए जनता के साथ बड़ा धोखा किया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी, अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBI को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अक्सर राहुल गांधी PM मोदी और मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में खुद ही अपनी फजीयत करा बैठते हैं। ऐसा ही राहुल के साथ अडानी के मुद्दे पर भी हुआ। 2019 चुनाव के बाद से ही राहुल ने अडानी को लेकर संसद से सड़क तक जमकर बवाल काटा था। उसी अडानी के साथ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने गठबंधन कर रखा है। यानी धंधा काला है और उस काले धंधे में राहुल के हाथ भी काले हैं। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसा ही हिमाचल को लेकर भी राहुल ने कहा था। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने हिमाचल में अपने भाषण के दौरान अडानी को फिर निशाने पर लिया था और किसानों को अपने पाले में करने की कोशिश की थी। सुनिए कैसे किसानों को धोखा दे रहे हैं राहुल गांधी। हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है मोदी जी, अडानी जी और मीडिया वालों की,
इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं। जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। अदानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश में है। किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार में अडानी, अंबानी और मीडिया पर जोरदार वार किया था, लेकिन उनका ये वार उन पर उल्टा पड़ गया। अब जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। कांग्रेस का इतिहास ही झूठ का पुलिंदा है। इस बात को राहुल ने हर बार साबित किया है। उन्हीं के झूठ अब तेलंगाना में कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ाने वाले हैं। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।